जय गुरुदेव गणेश जी, जय गुरु माँ रिद्धि सिद्धि जी, जय माता दी। दोस्तों, आज हम आपको छठी नवरात्रि के दिन पूजे जाने वाले माँ कात्यायनी जी की कथा का वर्णन करेंगे कि माँ कात्यायनी जी की कथा क्या है, क्या इनकी पूजन विधि है, माँ का पसंदीदा भोग क्या है, माँ को कौन से पुष्प चढ़ाने चाहिए एवं माँ को क्या भोग लगाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जय श्री गणेश करते हुए हम माँ की कथा को शुरू करते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव मम सर्वकार्येषु सर्वदा। दोस्तों, एक समय की बात है जब ऋषि कात्यायन जी ने पुत्री की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करी। वह उनकी तपस्या माँ भगवती पराशक्ति जगदम्बिका के प्रति थी। माँ जगदम्बिका के भगत होने के कारण उन्होंने माँ की कठोर तपस्या करी और माँ ने उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उनके घर पर एक पुत्री के रूप में जन्म लिया। वह पुत्री का नाम माँ कात्यायनी हुआ। माँ कात्यायनी जी ने ऋषि कात्यायन जी के घर जन्म लिया, इसीलिए उनका नाम कात्यायनी हुआ। माँ कात्यायनी जी ने राक्षसों के वध के लिए, पापियों के संहार के लिए ही ये रूप धारण किया था। इनकी कृपा से सब कार्य अपने आप ही सिद्ध हो जाते हैं। हर कार्य में अगर कुछ कारण है तो वो माँ कात्यायनी जी है। हर काम में होने में अगर कुछ क्रिया है तो वह माँ कात्यायनी जी हैं। इनकी कृपा से चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष सब साध लिए जाते हैं। माँ की कृपा से ही सब कुछ प्राप्त होता है। माँ की इच्छा के बिना कुछ भी होना संभव नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली हैं और भास्वर है। माँ को सबसे प्रिय पीले पुष्प है। माँ की पूजा में पीले पुष्पों का एवं पीले वस्त्र पहनने का अति महत्व है। अगर वहीं पर हम बात करेंगे कि माँ कात्यायनी जी को कौन सा भोग लगाना चाहिए, तो माँ को हलवे का प्रसाद, खीर का प्रसाद एवं पीले रंग की अगर बर्फ़ी का, बेसन की बर्फ़ी का भोग लगाया जाए या बेसन के लड्डुओं का भोग लगाया जाए तो माँ कात्यायनी जी अति प्रसन्न हो जाती हैं। माँ कात्यायनी जी की कृपा हर व्यक्ति के लिए उतनी ही ज़रूरी है जैसे कि हर व्यक्ति के लिए एक माँ की ज़रूरत है। माँ की ममता के समान ही माँ कात्यायनी जी की कृपा है। इनकी कृपा पाने मात्र से ही व्यक्ति के सारे भय नष्ट हो जाते हैं। उसको कुछ मांगने की या कुछ करने की इस संसार से इच्छा नहीं रहती है। उसके सब कार्य माँ की कृपा से ही साध लिए जाते हैं। माँ जब अपने साधक पर तपस्या करने पर अति प्रसन्न होती हैं तो उसको तीनों लोक का राज्य तक प्रदान कर देती हैं। माँ कात्यायनी जी ममता की मूरत हैं और दैत्यों के लिए काल है। इन्होंने पापियों का नाश सर्वदा किया है और अपने बच्चों की रक्षा ये सदा करती हैं। माँ कात्यायनी जी की 4 भुजाएं हैं। वह शेर पर सवार है। 2 भुजाओं से वह अभय एवं आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं एवं 2 भुजाओं से एक भुजा में उन्होंने तलवार धारण करी है और एक भुजा में कमल का पुष्प धारण किया हुआ है। वह अपने बच्चों की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहती है। अब माँ कात्यायनी जी के ध्यान मंत्र का श्रवण करेंगे। चंद्रहासोज्ज्वलकार्य शाहलवरवाहना कात्यायनी शुभम ददा देवी दानवघातनी। चंद्रहासोज्ज्वलकराशायीलवरवाहना कात्यायनीं शुभम ददा देवी दानवघातनी। ये था माँ कात्यायनी जी का ध्यान मंत्र। अब हम माँ कात्यायनी जी के बीज मंत्र का वर्णन करेंगे कि जिसे आप जप सकते हैं नित्य। ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः। एक और मंत्र है जिसका आप जाप कर सकते हैं। ओम देवी कात्यायने नमः, ओम देवी कात्यायने नमः,
वहीं अगर स्तुति मंत्र की बात करें तो माँ कात्यायनी जी के स्तुति मंत्र का जाप हर व्यक्ति कर सकता है, और जिन व्यक्ति के पास समय नहीं है पूजा के लिए ज़्यादा, वह चलते फिरते भी स्तुति मंत्र का जाप अपने मन के भीतर कर सकता है। या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, ये थे माँ कात्यायनी जी के मंत्र। आप माँ कात्यायनी जी की पूजन अवश्य करें, क्योंकि यही देवी को माँ काली जी भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शास्त्रों की मति है कि माँ कात्यायनी जी ही जो है, उन्होंने ही माँ काली जी का सप्तम देवी कालरात्रि का रूप धारण किया था। माँ ने 9 दिन 9 रूप धारण कर असुरों से युद्ध भी किया था। माँ की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, तो इसलिए हर व्यक्ति को इनकी पूजन करने के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को करें लाइक, शेयर करें, कमेंट करें, अपनी राय हम तक ज़रूर पहुंचाएं। दोस्तों, हमारे चैनल पर नवदुर्गा श्रृंखला यानी कि नवदुर्गा सीरीज़ चल रही है, तो आपको नित्य ही नवदुर्गा के दर्शन करने को मिल रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहें ताकि हम आप तक सही ज्ञान पहुंचाते रहें और आपकी समस्याओं के समाधान आपको बताते रहें। जय माता दी।